आजकल इंडिया में ये फाइनेंशियल फ्रीडम का वर्ड जो है बहुत वायरल हो रहा है। रील्स में देखें राइट। या यूट्यूब पे देखें, इंस्टा पे देखें, हर जगह फाइनेंशियल फ्रीडम की ही बातें हो रही हैं। और वहाँ पे अगर मैं देखूँ फ्रीडम को लेके, तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ इंडिया में जैसे रियल स्टेट हो गया, स्टॉक हो गया, गोल्ड हो गया, बहुत पॉपुलर है। आपकी क्या इसमें एडवाइस, आई मीन कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आई मीन सेविंग करनी है या फ्रीडम लेनी है फाइनेंशियल, राइट? आपको एक्सपेंसेस अपने पता होंगे, कैलकुलेट कर लोगे, आपके जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो आपने कैलकुलेट कर लिया, टोटल अमाउंट कर लिया। अब आपके पास कुछ अमाउंट बचा, उसे कहाँ इन्वेस्ट करें एग्जैक्टली कुछ उस पर अगर आप टिप दे सको। राइट। तो जो भी नया स्टार्ट कर रहा ना, उसके लिए पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरे एक्सपेंसेस के बाद मैं सेव करूँ, ये एक बहुत गलत अप्रोच है। आपको ये पहले जानना चाहिए कि मैं कितना परसेंट डेडिकेटेडली मैं सेव करूंगा और उसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि आप मिनिमम अपने 30 to 50% सेविंग एक रेंज रखो अपने लिए। तो योर सेविंग विल हैपन फर्स्ट एंड बेस्ड ऑन द रिमेनिंग मनी आप एक्सपेंस करोगे अपना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ काफी लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जो बाहर टीयर 2 सिटीज से आते हैं यहाँ पे, उनको रेंट देना पड़ता है, इट्स एक्सपेंसिव। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना है कि अगर आपके पास अगर प्लान नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर फिनेंसेस फर्स्ट, कि आप कहाँ पे हो, आप कितना सेव कर पा रहे हो। अगर आप इतना ही सेव कर पा रहे हो तो कैसे आप अपना इनकम बढ़ा सकते हो। दैट्स व्हेन पीपल हैव टू टेक द राइट कॉल्स। एंड वंस यू गेट स्टार्टेड, वो आपका विथ योर ग्रोथ आप अपना एक्सपेंसेस बढ़ाने नहीं चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली आप देखोगे कि आपको एक बोनस आ गया, तो बोनस आने के पहले ही लोग ये सोचते हैं कि इसको मैं खर्च कैसे करूंगा। तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। तो ये छोटे छोटे चीजें लॉन्ग रन में काफी डिफरेंस क्रिएट करता है। तो और ऑल्सो आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है कि अगर आपने सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स एक ही बास्केट में रखा, हम्म। फॉर एग्जाम्पल आगे से 4 साल अगर स्टॉक मार्केट साइडवेज ही मूव हो रहा है, हम्म। तो आप फिर आपका पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो मेन ग्रो करने का रीजन ये होता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। क्योंकि जो परचेसिंग पावर होता है आपके पैसे का, एक आज का 1,000 रुपए 5 साल बाद या 10 साल बाद उसका परचेसिंग पावर 1,000 का नहीं रहेगा, इट विल बी ओनली 500 600। तो टू बीट इन्फ्लेशन यू हैव टू इन्वेस्ट इन एरियाज वेर यू फील कि वो इन्फ्लेशन को बीट करके मेरा पैसा भी थोड़ा बढ़ा दे। फॉर एग्जाम्पल, आप बेसिकली अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड म्यूचुअल फंड में भी आपको कोई फंड मैनेजर नहीं ढूंढना है, यू कैन इन्वेस्ट इन अ इंडेक्स फंड, राइट। बट इफ यू हैव इंटरेस्ट, आप लर्न कर सकते हो, तो देन यू कैन डू डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग। लाइक बहुत लोग क्रिप्टो करते हैं, यू शुड नॉट डू इट एट अ लार्ज एक्सटेंट, बट वो एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में रहना बहुत जरूरी है। बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, अगर आप एक स्मॉल पैकेज पे हो और अपना 10% कर पा रहे हो बेयर मिनिमम, तो एटलीस्ट आप उतना कीजिए। तो मेरे हिसाब से माय फर्स्ट एडवाइस फॉर एनीवन वुड बी टू गेट योर सेल्फ इंश्योर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। कि ओके। अगर आप इंश्योर्ड नहीं हो इन टर्म्स ऑफ योर, अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, देर आर पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू, देन यू शुड हैव अ लाइफ इंश्योरेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको LIC नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस लेना है, जो काफी चीप होता है एंड इट हैज अ वेरी गुड कवर ऑल्सो। द सेकेंड इज should be very good, because just imagine a person earning 25,000, वो कहीं से 5,000 अगर सेव कर पा रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 2 years वो एक 2 lakhs और समथिंग दैट अमाउंट वो जमा कर पा रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसको एक मेडिकल क्राइसिस आ गया। तो हम्म। इट विल वाइप ऑफ नॉट ओनली हिज कैपिटल, बट वो उसको डेप्थ में भी ला के छोड़ देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को पहले इंश्योर कीजिए। देन द सेकेंड थिंग इज कि आप थोड़ा अपने आप को एक्सपोजर दीजिए टू द इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना थ्रू म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, जो बेसिकली आपके टॉप 50 कंपनीज या टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करते हैं, जो इंडिया को डिफाइन करते हैं इन अ ग्लोबल स्टेज। तो वो आपके लिए बहुत एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। देन यू कैन स्लोली डाइवर्सिफाई इनटू गोल्ड। व्हेन आई से गोल्ड, नॉट इनटू ऑर्नामेंट्स, बट you can invest in digital gold, or those kind of where there is no making charges नहीं कट रहे हो। SGB is a very good option that government gave. तो ये सब instruments are very good in order to increase, and everyone should have an emergency fund, so that अगर there is a event of loss of job, or there is a
financially stressful event that happens in your life. So at least for 6 months, you can take care of your basic expenses. So if somebody has a basic expenses of 40,000, so 40,000 into 6, that is 2 lakh 40,000 will be your emergency fund. So these are basic things that you need to do. फिर उसके बाद when once you have this foundation cleared, आपके पास इतना confidence होगा to do different things, to take risk, that it will only enhance your personal journey.